बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमरात 26 दिसंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी और सिग्निफिकेंट खबर के हवाले से। आज जो कुछ हुआ है उसकी बुनियाद पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि साल 2022 के बाद पाकिस्तान की अब तक की जो तारीख़ है उसमें सबसे बड़ी सफारती लड़ाई का आज से बाकायदा आगाज़ हो गया है। जो फ़रीक़ैन हैं जिसके साथ लड़ाई इस वक्त शुरू हुई है उनके साथ आखिरी लड़ाई का नतीजा ये निकला था कि पाकिस्तान का एक मुंतखब वज़ीर आज़म अपना दफ्तर खो बैठा था। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, अगरचे ये लड़ाई की नौयत मुख्तलिफ है, लड़ाई जो है वो उस वक्त जो 2022 में हुई थी उसमें आपको याद होगा कि उस वक्त अमेरिका और यूरोप की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, मगरबी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि जो यूक्रेन का मामला है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के ख़िलाफ़ वोट दे और मगरबी ब्लॉक के साथ खड़ा हो जाए। आपको मालूम है कि उसके दीगर एस्पेक्ट्स भी थे, लेकिन इमरान खान ने मेल्सी में 6 मार्च को एक जलसा किया था। 6 मार्च 2022 का वो जलसा जिसमें आपको याद होगा कि वो मशहूर जुमला कहा गया था कि जिसके ऊपर फिर गाने बने, जो गाड़ियों पर लोगों ने पीछे लिखवाया, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं जो आप कहेंगे हम कर लें। एक ख़त जो है वो यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों ने पाकिस्तान में जो मौजूद हैं उन्होंने लिखा था और पाकिस्तान से मुतालबा किया था, और उसमें भी एक थ्रेटनिंग टोन मौजूद थी। और यूरोप को, अमेरिका को बैक वक्त टेक ऑन किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। नतीजा आपके इल्म में है। तो उस कहानी से हटकर अब कहानी जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले यूरोपीय यूनियन का जो दबाव था वो दबाव उनके अपने एक बड़े ही इमीडिएट कंसर्न के हवाले से था, यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से था। उसमें अमेरिका उनके सरगना के तौर पर उनके साथ खड़ा हुआ, तो एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो उस वक्त था। अब मामला मुख्तलिफ है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के हवाले से जो GSP प्लस स्टेटस है उसको रिव्यू करने के हवाले से ढके छुपे अंदाज में एक धमकी दी है, लेकिन जब आप बगौर जायज़ा लेते हैं तो वो बड़ी एक ओपन थ्रेट है कि जो GSP प्लस स्टेटस है पाकिस्तान का, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को एक प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है, एक आसान रसाई मिलती है पाकिस्तानी मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक, उसके हवाले से ये कहा था कि अगर पाकिस्तान बेनिफिट करते रहना चाहता है तो उसको ICCPR, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, जो राइट टू फेयर ट्रायल का कहता है, ओपन ट्रायल का कहता है, और जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें फ़ैसला जो है उसके बारे में ये कहता है कि फ़ैसला जो है वो पब्लिक किया जाना चाहिए, ट्रायल जो है वो मीडिया के सामने, आवाम के सामने होना चाहिए, और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एक्यूज्ड को, जिस पर जो भी मुल्ज़िम है, कि वो अपना हक़ के दिफा इस्तेमाल कर सके बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये सारी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई थी जब 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से 25 मुल्ज़िमान को 9 मई के सज़ाएं सुनाई गई थी। उसके फ़ौरन बाद इतवार के दिन, छुट्टी के दिन, क्रिसमस से 2 दिन पहले 28 ममालिक की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के हवाले से आई थी। उसमें पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी आपके इल्म में है। मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हुआ है उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि अब तमाम नज़रें जो हैं वो ब्रसल्स पर होंगी, वो अब यूरोपीय यूनियन पर होंगी। नई जमा तफरीक क्या कर ली गई है, ये एक वो सिग्निफिकेंट सवाल है जिसका जवाब वंस अगेन जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो लड़ाई इस वक्त है, ये जो दाखिली लड़ाई है पाकिस्तान की, ये उसके मुतल्लिक है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के दाखिली मसले के ऊपर ये मामला उठाया, लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जो मुनीब फारूक जिस डिप्लोमेटिक टेक्स्ट बुक को कोट करते हुए कह रहे थे कि क्या उखाड़ लेगा डिप्लोमेसी, जिसका आगाज़ हुआ है, नया आगाज़ के अमेरिका के हवाले से कि ट्रंप आ गया है तो ये भी करके देख लें तो क्या उखाड़ लेगा, ये फील है और ये मैसेज है इस वक्त पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। अमेरिका वाला मामला क्योंकि मैं साइड बाय साइड डिफरेंट वीडियोज़ में डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसको मैं आने वाली वीडियो में एक और बड़ी मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो गई उस पर बात करूँगा। फिल वक्त जो है वो उसको महदूद रखते हैं यूरोपीय यूनियन तक। तो जो ये मामला है कि जनाब क्या उखाड़ लेगा डिप्लोमेसी जिसका आगाज़ किया गया, असल सवाल ये है कि अगर आप यूरोपीय यूनियन की बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल जो है वो ये मुमकिन है कि आप ना मानें, लेकिन सवाल ये है कि अगर चौधरी दी कोई नहीं मनेगा तो चौधरी नू चौधरी कौन मनेगा। यानी कि अगर आप यूरोपीय यूनियन की बात नहीं मानेंगे इस थ्रेट के बाद भी, तो यूरोपीय यूनियन सरफ नज़र भी कर सकता है
लेकिन फिर उस सरफ नज़र का नतीजा यूरोपीय यूनियन अगर अपनी बात ही मनवाने में नाकाम रहता है तो दीगर ममालिक के साथ भी फिर उसको इस किस्म का जो है वो रवैया रखना होगा कि जो उसका GSP प्लस स्टेटस है, दीगर मराहत हैं, प्रेफरेंशियल एक्सेस है, खाली GSP है, फिर GSP प्लस है, वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। उन ममालिक पे ये बाइंडिंग नहीं रहेगा कि उन्होंने आपकी शराइत माननी है। वो जो 27 कोर इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ हैं, अब हुआ क्या है, मिलिट्री कोड के ऊपर वो आया था मामला, पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया था वो मैं बाद में आपके सामने रखूँगा। अब जो मिलिट्री कोड की सज़ा सुनाई गई है उसकी मैं ख़बर आपके सामने रख देता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट ने सानिया 9 मई में मुलव्विस मज़ीद 60 मुलज़मान को सज़ाएँ सुना दी। अब हसन न्याज़ी जो है उनको 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको ये सज़ा सुनाई गई है। मिलिट्री कोर्ट ने सानिया 9 मई जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस मज़ीद 60 मुलज़मान को सज़ाएँ सुना दी। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सानिया 9 मई में मुलव्विस मज़ीद मुजरमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। मज़ीद 60 मुजरमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएँ सुनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जाँच पड़ताल के बाद सज़ाएँ सुनाई। मुजरमों को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएँ सुनाई गई। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़म में साबित कदम हैं। किन मुलज़मान को अब सज़ाएँ सुनाई गई हैं? शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन न्याज़ी वल्द हफीज़ुल्लाह न्याज़ी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। मियाँ इबाद फ़ारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। रईस अहमद वल्द शफ़ीउल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत, अर्ज़म जुनेद वल्द जुनेद रज़ाक को 6 साल कैद, अली रज़ा वल्द ग़ुलाम मुस्तफ़ा को 6 साल कैद, और फिर उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है। फिर इसमें एक मिलिट्री कोर्ट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उनको 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। फिर मुल्तान कैंट हमला है, जिना हाउस हमला है, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला है, उसमें सज़ाएँ हुई हैं। तो ये जो मुख्तलिफ लोग जो गिरफ़्तार थे जिनके मामलात मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे थे, सज़ा पाने वालों में एक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन भी शामिल हैं, तो इन लोगों को जो है वो सज़ा सुना दी गई है। अब इसके 2 बहुत इंतहाई अहम पहलू हैं। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एंड, उसके ऊपर भी मैं आपके सामने कुछ मज़ीद चीज़ें आ चुकी हैं, अब वो मैं आपके सामने रखूँगा। हुआ क्या था कि जैसे ही ये सज़ाएँ पहली वाली सुनाई गई थी 25 मुलज़मान को, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और उस स्टेटमेंट में यह कहा था कि यूरोपीय यूनियन बड़े तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो है वो इस मामले को देख रहा है कि 25 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट की तरफ से 21 दिसंबर को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। फिर आगे उन्होंने कहा था कि ये जो फ़ैसले हैं वो इनकन्सिस्टेंट हैं, मुताबिकत नहीं रखते उन ऑब्लिगेशंस या उन ज़िम्मेदारियों से जो पाकिस्तान की बनती हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत, जिसकी आर्टिकल 14 के मुताबिक ICCPR के ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि एवरी पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड पब्लिक ट्रायल इन अ कोर्ट दैट इज़ इंडिपेंडेंट, के हर शख्स को जो है वो ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ कोई भी केस जो है वो शफाफ तरीके से ओपनली चलाया जाए, एक ऐसी अदालत में जो कि आज़ाद हो, गैर जानिबदार हो और मजाज हो, यानी कि इम्पार्शल एंड कॉम्पिटेंट, और एंड हैज़ द राइट टू एडिक्वेट एंड इफ़ेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसको कानूनी नुमाइंदगी जो है उसका हक हासिल हो। इट ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट एनी जजमेंट रेंडर्ड इन अ क्रिमिनल केस शैल बी मेड पब्लिक, कि कोई भी क्रिमिनल केस में फ़ैसला सुनाया जाता है तो उसको सामने रखना चाहिए। यहाँ तक तो उन्होंने पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियों की बात की थी, लेकिन आगे उन्होंने थ्रेट किया था। उन्होंने कहा था कि अंडर द EU's जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस GSP प्लस के तहत बेनिफिशरी कंट्रीज़ जो ममालिक इससे फ़ायदा उठाते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने वॉलंटरली एग्री किया है कि वो 27 इंटरनेशनल कोर कन्वेंशंस जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे इफ़ेक्टिवली, मौसर तरीके से, इंक्लूडिंग द ICCPR जिसका उन्होंने हवाला दिया है, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू बेनिफिटिंग फ्राम GSP प्लस स्टेटस के। अगर वो ममालिक चाहते हैं बशमूल पाकिस्तान के वो इससे फ़ायदा उठाते रहें GSP प्लस स्टेटस। अब वो वॉल्यूम है 7 से 9 अरब डॉलर का, एक बहुत ही ख़तीर रकम बनती है और लग ये रहा था कि उसके ऊपर
ایک थोड़ा सा शायद सोच मुख्तलिफ आएगी। लेकिन साथ में एक आइडिया ये भी मौजूद था कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने शायद ब्रीफ़ किया हो पाकिस्तान के इदारों को कि हम ये इस एक्सटेंट पर जा सकते हैं, एक टेसिट अप्रूवल ले लिया गया हो, एक उनके साथ पहले जो है उस मामले पर गुफ्तो शुनीद कर ली गई हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। और उसकी बुनियाद पर हमने ये फ़ैसला किया कि वी आर गोइंग अहेड विद इट। और ये मामला शायद उस नहज का है कि जहाँ पर अगर बैरूनी दबाव की वजह से नई जो मज़ीद सज़ाएँ हैं वो नहीं सुनाई जाती तो फिर तो ये जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान में, इसमें मुकम्मल तौर पर शिकस्त जो है वो हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह का तासुर बन जाएगा। और फिर जिस तरह डोमिनोज इफ़ेक्ट होता है कि एक से साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ वो ढहती चली जाएंगी और आखिर में एक बहुत बड़ा सियासी धमाका और फिर एक नया सियासी मंजरनामा या एक नया जो है वो पाकिस्तान में सिस्टम जो है वो शायद वो नाफिज करना पड़ जाए। मौजूदा जो तरीक़ाकार है जिससे ये मुल्क चलता है वो शायद फिर आगे कंटिन्यू करने की सकत ना रख सके। इसके ऊपर दफ्तर खारजा ने जो बयान जारी किया था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख दूं, फिर हम ज़रा बात कर लेंगे कि क्या अब पॉसिबिलिटी क्या बनती हुई दिखाई दे रही है और अगले 48 घंटे क्यों अहम तरीन है, ब्रसल्स की तरफ क्यों तमाम नज़रें जो हैं वो लगी हुई होंगी। और स्टेटमेंट बाय द स्पोक्स पर्सन, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या कहा कि इस कुछ सवालात के हमारे पास आए हैं, उनका जो स्टेटमेंट्स आई हैं मुख्तलिफ जानिब से, और उसमें यूरोपीय यूनियन का हवाला दिया गया। अमेरिका और बरतानिया को टच नहीं किया हमारे दफ्तर खारजा ने। इन्होंने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट से वर्डिक्ट्स आए हैं, स्पोक्स पर्सन ने फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है अपनी तमाम बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ इंसानी हकूक़ के हवाले से जो हैं उनके साथ उनके लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो हैं उनके साथ कंसिस्टेंट है, उनके साथ मुताबिकत रखता है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के जिसका हवाला यूरोपीय यूनियन की तरफ से दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा कि आगे दफ्तर खारजा ने कि इस कानून में और पाकिस्तान के कवानीन में ऐसी रेमेडीज़ मौजूद हैं कि जुडिशल रिव्यू हो सकता है सुपीरियर कोर्ट्स की जानिब से जो एंड गारंटीज़ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स कि आगे ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट आ गई हैं, अगर आ गई हैं तो इसका आगे जो है वो फोरम्स मौजूद हैं, सिविलियन कोर्ट्स मौजूद हैं, सुपीरियर कोर्ट्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट मौजूद है, वहाँ पर इनकी अपील हो सकती है। तो जो शाह खावर साहब ने इसमें एक इंदिया दिया था, बात की थी कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, इनकी अपीलें भी जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में होंगी। तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उस ओपिनियन को रद्द कर दिया था और यूरोपीय यूनियन को अपने इस बयान के ज़रिए ये यकीन दिलाया कि नहीं, ये जो सिविलियंस हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के तहत, इनके पास लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं। आगे उन्होंने अपने प्रोग्राम अपने जो प्रेस रिलीज़ है उसमें ये कहा कि जो ये वर्डिक्ट्स हैं हैव बीन मेड, उनको ये फ़ैसले जो हैं वो किए गए हैं एक ऐसे कानून के तहत जिसको पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने पास किया था और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी जजमेंट के तहत ये सब कुछ किया गया है। पाकिस्तान यकीन रखता है एक तामीरी और एक मस्बत डायलॉग मुज़ाकरात के ऊपर ताकि जो जमहूरी रिवायात हैं, उसूल हैं, उनको प्रमोट किया जा सके, ह्यूमन राइट्स को और रूल ऑफ लॉ को। फिर आगे इस बयान में कहा गया था कि हम फुली कमिटेड हैं उन तमाम कमिटमेंट्स के साथ जो हमने की हैं GSP+ स्कीम के तहत और कोर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और कन्वेंशंस जो हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए। वी विल कंटिन्यू टू इंगेज विद आवर इंटरनेशनल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द यूरोपीय यूनियन टू अपहोल्ड द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डबल स्टैंडर्ड्स। दोहरे मयारात और किसी भी इम्तियाज़ के बगैर हम ये सब कुछ करना जारी रखेंगे। लेकिन उसके बाद बयानात आए थे ख्वाजा आसिफ के और राना सनाउल्लाह के, उन्होंने कहा मज़ीद सज़ाएँ सुनाने जा रहे हैं। इसी किस्म का इंदिया या गुफ्तगू जो है वो आपको तलत हुसैन ने जो प्रेस रिलीज़ अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी उसमें भी मिलती थी। वो ज़ाहिर है कि विदाउट नेमिंग या विदाउट एट्रीब्यूटिंग टू एनी इंस्टीट्यूशन दफ्तर खारजा को उन्होंने कोट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। उसके बाद जो है वो मुनीर फारूक ने भी जो गुफ्तगू की उसके ऊपर मैं पहले भी तबसरा कर चुका हूँ। तो अब जो ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं इसके बाद यूरोपीय यूनियन जो है वो अब सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ये है और सबसे अहम सवाल ये है कि यूरोपीय यूनियन क्या करेगा। वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। वो जो GSP+ स्टेटस का हवाला रीना क्योंका है यहाँ पर सफ़ीर यूरोपीय यूनियन की, यूरोपियन जो कमीशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट उस लेवल के ऊपर वो रिप्रेजेंट करती हैं यूरोपीय यूनियन को। जब मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था तब भी उन्होंने ICCPR के आर्टिकल 19 का हवाला दिया था और GSP+ स्टेटस का हैशटैग जो है उस ट्वीट में इस्तेमाल किया था और
اور کہا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے اس ICCPR کا پاکستان سگنیٹری ہے اور اس کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ میڈیا کی فریڈم اور ایکسیس ٹو انفارمیشن کے حوالے سے کیا کہتا ہے. تو وہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اب یہ کپل اپ ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ کو آن دی بیسس آف انفارمیشن بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں یورپین ممالک میں, ان میں ایک پریشانی کی لہر موجود ہے. ان کو نہیں لگتا کہ بہت کوئی آسان ہوگا ٹو سیل تھرو دس ایپیسوڈ, خصوصاً ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کی آشرواد جو ہے وہ پاکستان کے سر سے, موجودہ حکومت کے سر سے اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو ویری جو ہے کروشل ٹائمز اہیڈ, آگے جو وقت ہے آنے والے دنوں میں, اور یہ کو بہت اب لمبی بات نہیں رہ گئی, یہ 1 مہینے کے اندر یہ تمام چیزیں اب ریپ اپ ہونی ہیں, یہ سیٹل ڈاؤن ہونی ہیں. اور اس میں ایک انتہائی اہم معاملہ یہ ہے کہ جو فریق ہے یہاں پر, جس کے لیے یہاں سے آواز اٹھائی جا رہی ہے انٹرنیشنلی, وہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹاکس میں آ چکا ہے. وہ جو ٹاکس کی پروگریس ہے اس کو کیسے ایک فساد کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے ٹو سیٹسفائی یورپ سے آنے والی کرٹیسزم, امریکہ سے, برطانیہ سے, کینیڈا سے, آسٹریلیا سے, فار دیٹ میٹر نیوزی لینڈ سے, یا ان تمام یہ جس کو مغربی دنیا آپ سو کالڈ کہتے ہیں, اس کی طرف سے آنے والا جو دباؤ ہے, اس کے لیے ایک جواب جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے تیار ہو گیا ہے. لیکن کچھ اس وقت میرا خیال ہے کہ چیزیں مزید ایسی چل رہی ہیں جو ڈبل ڈاؤن کر دیں گی ان تمام معاملے کو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں حوالہ دے رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کا, اور اس کے حوالے سے بھی اب مزید کچھ ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں جو انہوں نے اب ایک پبلک سپاٹ میں آ چکے ہیں ود رچرڈ گرینال. وہ جو اب معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان کے سفارت خانے سے جس طریقے سے جواب طلب کر لیا, اس کے اوپر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج اڈیالہ جیل سے کیا خبر آ رہی ہے, اور اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے جو میسیجنگ کی ہے, جو گفتگو کی ہے, اس کے بعد اب منظرنامے میں بڑی تیزی سے بدلاؤ آنے والا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.